नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक महाभारत की। महर्षि वेद व्यास की रची ये कथा सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो कहानी है धर्म की, अधर्म की, कर्तव्य की और लालच की। जरा सोचिए, 1,10,000 से ज्यादा श्लोक, ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। और इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक पूरे युग का इतिहास और दर्शन समाया हुआ है। तो महाभारत की कहानी है क्या? असल में ये कहानी है एक ही राज्य की, हस्तिनापुर की, और उस राज्य के सिंहासन के लिए लड़ने वाले दो परिवारों की, जो आपस में चचेरे भाई थे। तो एक तरफ तो थे पांडव, राजा पांडु के 5 बेटे और उनके मुखिया धर्मराज युधिष्ठिर। और फिर दूसरी तरफ थे कौरव, अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे, जिनका लीडर था बहुत ही महत्वाकांक्षी दुर्योधन। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये सारे चचेरे भाई एक ही महल में पले बढ़े, एक साथ पढ़े लिखे। तो सवाल ये उठता है कि जब सब साथ पले बढ़े तो फिर इन भाइयों के बीच इतनी कड़वाहट, इतनी दुश्मनी आई कहां से? इसकी जड़ें जाती हैं हस्तिनापुर के सिंहासन के एक विवादित दावे तक। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि कई घटनाओं ने मिलकर इस झगड़े की नींव रखी। सबसे पहले तो भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन ही छोड़ दिया। फिर राजा पांडु की मौत हो गई और उनके बेटे आ गए अपने अंधे चाचा धृतराष्ट्र की देखरेख में। अब धृतराष्ट्र राजा तो बन गए, लेकिन उनका जो अपने बेटे के लिए प्यार था, जो पुत्र मोह था, वो उनके न्याय पर हमेशा भारी पड़ा। नतीजा, दुर्योधन को ये लगने लगा कि वही असली उत्तराधिकारी है, जबकि हक तो असल में युधिष्ठिर का था। और बस यहीं से ईर्ष्या का बीज पड़ गया। और इस आग में घी डालने वाले भी कई लोग थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य। उनका पूरा ध्यान अर्जुन पर था, उसे दुनिया का बेस्ट धनुर्धर बनाने पर। इसी चक्कर में उन्होंने कर्ण जैसे योद्धा को सिखाने से ही मना कर दिया। अब कर्ण, जो असल में कुंती के ही सबसे बड़े बेटे थे, वो बन गए दुर्योधन के जिगरी दोस्त। और हाँ, शकुनी को कैसे भूल सकते हैं, दुर्योधन के मामा, जिनकी कुटिल चालों ने इस नफरत को कभी बुझने ही नहीं दिया। तो दोनों परिवारों के बीच टेंशन तो अपने चरम पर थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा मोड़ आया जहां से लौटना नामुमकिन हो गया। और वो घटना क्या थी? चौसर का एक खेल। जी हां, सिर्फ एक खेल। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक खेल एक पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन महाभारत की कहानी में इसका जवाब है हां। तो हुआ ये कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए उकसाया, उन्हें चैलेंज किया। और धर्मराज युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म में बंधे हुए थे, वो निमंत्रण को मना नहीं कर सके। और बस उन्होंने वो घातक न्योता स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसा फैसला था जो इतिहास बदलने वाला था। और फिर खेल शुरू हुआ। शकुनी के वो कुटिल पासे, हर एक चाल के साथ युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए। पहले राज्य गया, फिर सारी धन दौलत, फिर एक एक करके अपने चारों भाई, और आखिर में वो खुद को भी हार गए। और जब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो दुर्योधन ने उकसाया और युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और वो द्रौपदी को भी हार गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो कुरुवंश के इतिहास का शायद सबसे काला पन्ना है। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लाया, उनका सरेआम अपमान किया गया। बस यही वो पल था जब सुलह के सारे दरवाजे बंद हो गए। इस भयानक अपमान को देखकर पांडव भाई भीम खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भरी सभा में एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने आने वाले महायुद्ध पर पक्की मुहर लगा दी। अब यह बात तय थी कि बदला तो लिया जाएगा। तो उस खेल का फौरी नतीजा क्या निकला? पांडवों को उनका राज्य तो नहीं मिला, उल्टे उन्हें सजा मिली। 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। मतलब 1 साल छिपकर रहना था। और शर्त यह थी कि अगर उस 1 साल में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास काटना पड़ेगा। 13 साल बीत गए। पांडवों ने अपनी सजा पूरी की और वापस लौटे। उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन, उसने तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से साफ मना कर दिया। और बस अब महायुद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब होकर ही रहना था। लेकिन युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए
और ठीक इसी पल उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म क्या है और क्यों बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है। फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो 18 दिनों तक चला, और इन 18 दिनों में धर्म और अधर्म के बीच की लकीर जैसे मिट सी गई। पितामह भीष्म बाणों की सेज पर आ गए। अर्जुन का सिर्फ 16 साल का बेटा अभिमन्यु, उसे चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया, और आखिर में अर्जुन ने अपने ही भाई कर्ण को मार डाला, और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, दुशासन का वध किया और दुर्योधन की जांग तोड़ दी। तो युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। लेकिन क्या यह सच में एक जीत थी? इस जीत की कीमत क्या चुकानी पड़ी? क्योंकि युद्ध के बाद जो सामने आया वो बहुत ही भयानक था। जीत तो मिल गई थी, पर उसका जश्न मनाने वाला कोई नहीं था। ये एक खोखली जीत थी। कुरुक्षेत्र की जमीन पर दूर दूर तक सिर्फ अपनों की लाशें बिछी थीं। जो कीमत चुकाई गई वो जीत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म होते ही सब ठीक हो गया। नहीं, हिंसा का, श्रापों का दौर जारी रहा। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 सोए हुए बेटों को मार डाला, और अपने 100 बेटों के गम में डूबी गांधारी ने भगवान कृष्ण को ही श्राप दे दिया, उनके पूरे यदुवंश के विनाश का। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं कि लगभग 40 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, और बचे कितने? पांडवों की तरफ से सिर्फ 7 और कौरवों की तरफ से सिर्फ 3। सोचिए कितनी बड़ी तबाही थी ये। युधिष्ठिर राजा बने हस्तिनापुर के, लेकिन वो एक ऐसे राज्य के राजा थे जो पूरी तरह टूट चुका था, जो शोक में डूबा हुआ था। कुछ साल तक राज करने के बाद पांडवों और द्रौपदी ने वो सब कुछ त्याग दिया जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, और वो मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर, स्वर्ग की तरफ निकल पड़े। तो आखिर में महाभारत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ईर्ष्या, लालच और बदले की आग में सब कुछ जीत लेने के बाद भी असल में हाथ में बचता क्या है।